बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और उस्ताद आसिफ भोला हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर में हम उन्हीं की ये ब्रीडिंग सेटअप में मौजूद हैं। बड़े जुनूनी हैं वो, मैं अपनी पहली वीडियोस में भी बता चुका हूँ। कबूतरों के हवाले से सारी ज़िंदगी उन्होंने समझ लें कबूतरों को ही दे दी है। उन्हीं के अंदर ये इनका दिन रात गुज़रते हैं और उन्हीं को बेहतर करने में वो अपना टाइम ज़्यादा जो है वो खर्च करते हैं। ये एक ब्रीड है जी मेरे हाथ में। ये भी कोई 15-20 साल से मैं जानता हूँ कि उस्ताद आसिफ भोला के पास ये मौजूद हैं कबूतर। ये फिरोज़पुरी कबूतर हैं और ये मैं भी इनसे 2 जोड़े लेके गया था। आज से 15 साल हो गए होंगे। 15-16 साल हो गए, ज़्यादा हो गया इससे। 15-16 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। 2 मैंने ये जोड़े लिए थे, तब उधर थे टुलिंटन मार्केट साइड पे थे, उस साइड पे फिरोज़पुर रोड कहते हैं टुलिंटन मार्केट, तो वहाँ से लिए थे। और ये जो मैं पहले अपना तजर्बा बता दूं कि इनके जो बच्चे होते थे ना फिरोज़पुरी के, जब मैं उन्हें बाहर निकालता था वो ख़ुद दाना खाना शुरू कर देते थे, तो मैं बड़े एतमाद के साथ उन्हें जो कबूतर मेरे उड़ने वाले होते थे उनमें डाल के मैं उड़ा देता था, पल्ला मार देता था। ये ज़ाया नहीं होते थे। इतने ज़बरदस्त इनके अंदर अक्ल है, वापसी है कि पहली दफ़ा ही आप इसे जो उड़ने वाले कबूतर हैं उनमें डाल के मैंने उड़ाए हैं। और तकरीबन इनके जितने भी बच्चे निकलते थे इस ब्रीड के, मैं इसी तरह उड़ा देता था और वो ज़ाया कभी नहीं होते थे। और देखें ये 3 क्वालिटीज़ होती हैं जी कबूतर में, खूबसूरती, अकल और परवाज़। ये खूबसूरती में भी इनका कोई सानी नहीं है। फिर इनकी जो अकल है, देखें इससे ज़्यादा क्या अकल हो सकती है कि छोटा सा बच्चा जो है 0 कली का, वो आप उड़ने वाले कबूतरों में उसको पल्ला मार दें, कपड़े से डरा के उड़ा दें तो वो वापस भी आ जाए अपने घर के। इतने पक्के होते हैं ये, और परवाज़ें भी इनकी लंबी हैं। तो हम ये आप पूछेंगे इनके मुतल्लक, इन फिरोज़पुरियों की हिस्ट्री भी पूछते हैं जी। आसिफ भाई, ये आपके पास कितने अरसे से ये ब्लड लाइन? ये मेरे पास कोई 20-25 साल से हैं। ये एक जैन मंदिर जहाँ रहता था ना यूसुफ खां का कज़न, हाँ जी, फरीद खां, हाँ जी, उनके पास एक मेरे मामू के दोस्त थे अख्तर साहब, नाबा रोड पे वो रहते थे। ये उनसे हमें 2 बच्चे आए थे। वो एक मर गया, फिर एक रह गए। अच्छा। फिर फिर उनसे हम गए, फिर 3 बच्चे ले गए। ये उधर से ब्लीड चढ़ी हैं। वो कहते थे कि ये मैंने फरीद खां से लिए मैं। अच्छा। तो ये पहले बचपन में ये थोड़े फीके होते हैं। फीके होते, इनमें से 2 कलर निकलते हैं। कि ये तो 6-6, 7-7 साल के हैं ना, इसलिए डाल ये सिल्वर भी निकलते हैं, सब लाईपन में भी। हाँ जी। और गारे भी, ये तो उम्र के हिसाब से गारे हो गए हैं ना, अपनी उम्र के हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी। ये इनकी दिखाएं जी, आंखें भी दिखाएं, उधर से दिखाएं आसिफ साहब के पास जो है। ये जी बताएं ना इसकी आंखें। ये कुंदा है, ये देखें 9वां 10वां 8वां 10वां बराबर है, 9वां बड़ा है इसका भी। इसकी भी ये देखें पहला पर बड़ा है। बिल्कुल जी, बगल के परों से ऊपर वाला बढ़ा जा रहा है। ये परों की शेप देख लें और ये दुम देख लें। अच्छा जी, इनसे कौन कौन सी नस्लें तैयार हुई हैं या इन्हें कहाँ कहाँ क्रॉस किया जाता है? बेसिकल ना ये टैडिंगों में बहुत अच्छा काम करते हैं, कसूरियों में। बेसिकल ये टैडिंगों के पीछे भी यही हैं, रामपुरी और यही हैं, फिरोज़पुरी हैं। अच्छा। टैडियों की बैकग्राउंड यही 2 कबूतर। ये बेसिकल राइल कबूतर हैं, ये बादशाह के कबूतर है, बादशाहों के। अच्छा, ये इन्हीं में से सारी नस्लें बनती हैं। हाँ जी, ये वाकई जो है ना, इधर दिखाएं जी, ये इसकी आँख दिखाते हैं। ये जो है ना, असल में इनके बारे में कहा यही जाता है कि जब ये मुग़ल यहाँ पे आए थे, उनकी भी सैकड़ों साल यहाँ पे हुकूमत रही है, तो ये उनके साथ ये कबूतर आए थे, उनके पास थे ये कबूतर। और वो जब अपने साथ आए थे तो कबूतर लेके आए थे
अब भी अगर यहाँ पे जो शाही किला है वहाँ पे जाया जाए, जहाँ पे बादशाह बैठा करते थे, उसके पीछे शीश महल वाली साइड पे देखा जाए तो उधर एक कबूतरों के लिए छोटा सा महल के अंदर बनाया गया था, वहाँ पे कबूतर रखे होते थे। ये बात एक दफ़ा मुझे बचपन में मेरे वालिद मरहूम ने बताई थी, उस जगह पे जब वो सैर करने गए शाही किला में, तो वहाँ पे मैंने देखे थे। और ये बादशाहों के पास होते थे। और ये अब भी कई ख़ानदान ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता भी हूँ, उनसे मुलाकात भी है, कि वो इन कबूतरों को अपना बिल्कुल फैमिली मेंबर का वो दर्जा देते हैं। और जब भी वो मैंने सुना हुआ है, देखा हुआ है कि जो है उनसे मिला भी हुआ हूँ ऐसी फैमिली से, कि जब वो अपनी प्रॉपर्टी तकसीम करते हैं साथ कबूतर भी मिलते हैं अब तमाम बच्चों को, 2-2 4-4 जोड़े, और ये जहेज़ में भी दिए जाते हैं बच्चियों को शादी में। अब भी ये है, पहले तो बहुत ज़्यादा रवायत होती थी, ये रिवाज होता था जब ये नवाबों के बच्चों की शादियां होती थी या बच्चियों के साथ ये जहेज़ में दिए जाते थे कबूतर। ये वो नस्लें हैं जी, शाही नस्लें हैं। बिल्कुल आसिफ साहब सही फरमा रहे हैं कि ये रॉयल कबूतर हैं, रॉयल ब्लड है ये। और इनका उठना बैठना, इन कबूतरों का इनका जो है रहन सहन आम कबूतरों से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। जो वर्किंग क्लास के कबूतर होते हैं, वो जिनका काम होता है सिर्फ उड़ना और परवाज़ देनी, बैठना, ये उनसे ज़रा मुख्तलिफ होते हैं और ये नाजुक होते हैं। इनको पकड़ के भी देखा जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त इनमें मुलायमियत है, रेशमीपन बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, वो नज़ाकत, नखरा बहुत होता है इनका। और ये किसी नई जगह पे चले जाएं, 2-2 4-4 दिन दाना भी, क्यों जी, दाना भी खाना पीना छोड़ जाते हैं। ये इनमें ये इनकी ब्लड लाइन में ये चीज़ें होती हैं। साथ साथ ये इनका, अगर ये वाकई मैंने ठीक कहा है ना जी आसिफ भाई, ये कि ये नई जगह पे चले जाएं, ये दाना नहीं खाते जल्दी। और इनकी और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आम कबूतरों से हट के आपको नज़र आती हैं? ये अगर आप इनको अंडों पे बैठे उठा ले तो ये जल्दी अंडों पे भी नहीं बैठते। बड़े अक्लमंद कबूतर हैं, बहुत ज़्यादा अक्लमंद है, अक्लों के बेताज बादशाह हैं ये। नहीं, वो तो मैं बता चुका हूँ ना हाँ कि मैं इनके बच्चे जो हैं छोटे छोटे, हाँ जी, अपने उड़ने वाले कबूतरों में डाल के उड़ा देता है, ज़ाया नहीं होते थे, हाँ आ जी, जाते थे, पहली दफ़ा उड़ के आ जाते सही थे घर। यही ब्लड लाइन है जो, हाँ ये जी, ये जी इनकी दुम भी देखें, ये देखें, देखने में सारे जो है ना वो नज़र आते हैं कबूतर, तो लेकिन जब इन्हें रखा जाता है, इनके बंदा करीब होता है, कोई भी कबूतर परवर, इनसे दोस्ती होती है, फिर ये पता चलता है कि वाकई जी ये कबूतर देखने में सारे एक तरह हैं, लेकिन ये इनका मिजाज अलहदा है, इनका रहना सहना अलहदा है। ये देखें, इतना रेशमीपन है कि अगर देखें इसको, अगर कहीं वैक्सीन या कोई इंजेक्शन लगाना पड़े, ये पर पीछे करके बड़ी मुश्किल पेश आएगी। ये सरिंज के लिए इसका जिस्म ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा। ये देखें जी इसकी दुम, ये बिल्कुल लंगोट जो है, ये 1 उंगली दुम है इसकी, और ये लंबे साइज़ में, लंबी वेल के बड़े कबूतर हैं ये नहीं है कि छोटे हैं, और ये ऊपर तक गए हुए हैं। ये फर भी ज़बरदस्त है, और ये फर जो है ये बचाती है मौसम की शिद्दत से, चाहे शदीद गर्मी हो या शदीद सर्दी हो। ये देखें मास नहीं। लेकिन जी आपको हमने बड़े नायाब किस्म के जो है ये फ़िरोज़पुरी, इनका भी शौक़ करवाया है, जो मेरे पास भी, मैं भी इनको देख चुका हूँ, रख चुका हुआ हूँ। और अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला कोई और अच्छी सी नायाब नस्ल जो आम आपको देखने में नहीं मिलेगी, उसका शौक़ करवाएंगे जी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।